चलिए मंगलाचरण करते हैं। सव्वन्नु सव्वदंसी निम्मोहावीयराय परमेष्ठी वंदितुति जगवंदा अरिहंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। दूसरा पाहुड़ चारित्र पाहुड़ चल रहा है। इस चारित्र पाहुड़ में दो प्रकार के चारित्र सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण का वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र की परिभाषा अभी पूर्व की गाथाओं में हमें प्राप्त हुई। आज दो गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 10 और 11 के माध्यम से हम इस ही प्रकरण को और आगे देख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10 उच्चारण। वच्छल्लम वच्छल्लम अधच्च छ अधल्ला पुरला वच्छल्लम। विणयेण विणयेण य अणुकंपाये अणुकंपाये सुदान दच्छाये सुदान दच्छाये अधच छ सुदान दच्छाये। मग्ग गुण संसणाये मग्ग गुण संसणाये। अवगूहण अवगूहण रक्षणाये अधक ख रक्षणाये य। वच्छल्लम विणयेण य वच्छल्लम विणयेण य अणुकंपाये सुदान दच्छाये अणुकंपाये सुदान दच्छाये। मग्ग गुण संसणाये मग्ग गुण संसणाये अवगूहण रक्षणाय अवगूहण रक्षणाय। बड़ी अच्छी गाथा है। और इसके बाद 11वें नंबर की गाथा 10 और 11 ये दोनों नंबर युगम हैं युगल हैं एक साथ हैं। मतलब पहली गाथा का अर्थ दूसरी गाथा के साथ क्लियर हो पाएगा। फिर भी पहली गाथा में वच्छल्लम विणयेण इत्यादि ये सारे गुण बताए गए हैं और इन गुणों से जो सहित है उसके साथ क्या होता है वो क्या करता है ये हमें अगली गाथा में पता चलेगा। तो अभी तो हम पहले 10 नंबर गाथा का अर्थ समझ लेते हैं, फिर पूरा तब समझ में आएगा जब आप ये दूसरी गाथा भी देख लेंगे। वच्छल्लम वच्छल्लम वात्सल्य वच्छल्लम वात्सल्य ये पहला गुण हो गया। विणयेण विनय विनय के द्वारा वात्सल्य के द्वारा। दूसरा विनयेण विनय के द्वारा विनम्रता के द्वारा। य और अणुकंपाये अनुकंपा 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 मतलब दया। ये सारे गुण हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझते जाते हैं। वच्छल्ल वात्सल्य वात्सल्य क्या है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग वात्सल्य भी है। इसे गुण भी कहा गया है। वात्सल्य की व्याख्या की गई थी कि साधर्मी व्यक्तियों के साथ अपने समान जिन धर्मी व्यक्ति हैं उनके साथ वात्सल्य का भाव होना, उनके साथ प्रीति का भाव होना, धार्मिक प्रीति निस्वार्थ प्रीति का भाव होना। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे गाय अपने वत्स यानी बछड़े के साथ प्रीति रखती है, उसे पता है कि ये बछड़ा मेरे काम आने वाला नहीं है,
अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो इधर उधर चला जाएगा। फिर भी निस्वार्थ भाव के साथ प्रीति रखती है। वैसे ही गौ और वत्स के समान, गाय और बछड़े के समान सधर्मी भाइयों से वात्सल्य होना, उनके सुख दुख में साथ रहना, ये वात्सल्य कहलाता है। उनसे मधुर व्यवहार रखना, यह वात्सल्य कहलाता है। और यह सम्यक दर्शन का अंग है या गुण भी है। दूसरा, विनय। विनय का मतलब है विनम्रता। विनम्रता, झुकना, स्वभाव में लचीलापन होना, बड़ों को बड़ा मानना, गुणवानों के प्रति नम्र वृत्ति रखना, ये कहलाती है विनय। अकड़ नहीं होना, घमंड नहीं होना, इसे विनय कहते हैं। जो हमसे बड़े हैं उन बड़ों के प्रति हम अपनी दृष्टि को नीचे रखते हैं, उनके आंखों से आंखें नहीं मिलाते, उनसे कठोर वचन नहीं बोलते, उनसे मृदु वचन बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बात करते हैं, ये कहलाती है विनय। अन्य प्रकार से भी हम देखें, जो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं उनके प्रति भी हमारी विनय रहती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति हमारी विनय रहती है। ये सब विनय है। इस विनय के कारण ही हमें गुणों की प्राप्ति होती है। विनय अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हम गुणों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टियों की विनय करना जरूरी है। अगर हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानियों की विनय करना जरूरी है। अगर हमें सम्यक चारित्र प्राप्त करना है तो सम्यक चारित्र और सम्यक चारित्रवान, सम्यक चारित्रियों की विनय करना जरूरी है। किसी भी दृष्टि से हम देख लें, जो भी गुण हमें प्राप्त करना है उस गुण वाले व्यक्ति की विनय हमें करना चाहिए। विनय का मतलब है अंतरंग में प्रशंसा का भाव होना। जिसकी हम विनय करते हैं उसके प्रति अंदर से ही उसकी प्रशंसा का भाव होता है। और इसके विपरीत यदि जलन का भाव है तो वह अविनय कहलाती है। हमें विनय रखना चाहिए। तीसरा आया यानी और, अनुकंपाए, अनुकंपा के द्वारा, अनुकंपा दया, दया के द्वारा। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, तो उसके अंदर निर्दयता नहीं होती, वो दयावान होता है। किसी भी जीव को कष्ट में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, वो शांति नहीं हो पाता, उसके अंदर खलबली मच जाती है और वो यह सोचता है कि कैसे हम इस जीव के दुखों को दूर करें, इसके कष्टों को दूर करें। उसके अंदर अनुकंपा का भाव होता है। जीव मात्र के प्रति, सभी जीवों के प्रति उसके अंदर अनुकंपा का भाव होता है। चाहे कोई गाय हो या कोई अन्य पशु हो, चींटी भी हो, तो भी उसके अंदर अनुकंपा का भाव होता है। कोशिश करते हैं कि मुझसे यह चींटी मर ना जाए, मुझसे यह गाय है उसका दुख कैसे दूर हो सकता है, ये सारे भाव रहते हैं। हमारे साधर्मी भाई बंधु हैं, गरीब हैं या किसी कारण से लाचार हैं, बीमार हैं इत्यादि, अनुकंपा का भाव होता है और कोशिश ये करते हैं कि हमारे द्वारा इनका कुछ भला हो जाए। यह है अनुकंपा। ये सारे गुण जरूरी हैं एक सम्यक दृष्टि के लिए। जिसका सम्यक्त्वाचरण चारित्र है उसके लिए ये गुण जरूरी हैं। हम देख लें हमारे अंदर वात्सल्य कितना है, हम देख लें हमारे अंदर विनय गुण कितना है, कितनी दया और करुणा हमारे अंदर भरी हुई है। 1% है, 10% है, 60% है, 100% है। हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये गुण हमारे अंदर कितने हैं। और हमें लग रहा है कि ये गुण थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करें कि हमारे अंदर विनय बढ़ जाए,
हम क्या करें कि हम व्यक्तियों से वात्सल्य रखने लग जाएं, हम क्या करें कि हमारे अंदर करुणा और दया आ जाए। ऐसा विचार हमें निरंतर करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ हमें निरंतर करना चाहिए। इसके बाद है सुदान दच्छाय। सु उत्तम, दान दान, दक्ष दक्षता, उत्तम दान देने में दक्षता, उत्तम दान आदि कार्यों में दक्ष होना, कुशल होना, दान देने में कुशल होना। 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, 3 प्रकार के पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इन 3 प्रकार के पात्रों को, उत्तम मध्यम और जघन्य, इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। अन्य अन्य भी नाम मिलते हैं इसके, लेकिन ये चारों ही आपस में समाहित हैं। तो आहार आदि दान देना उत्तम आदि पात्रों को, इसमें दक्षता जरूरी है। कुछ भी देना ये नहीं चलेगा, दक्षता जरूरी है, इसलिए यहां पर दक्षता शब्द आया है। दान देना है, मैंने भोजन बनाया, मुझे दान देना है, तो मैं कुछ भी भोजन किसी भी क्रम में दे दूं, नहीं, उसमें दक्षता जरूरी है। कौन से मुनिराज हैं, कौन सी माता जी हैं, कौन हमारे यहाँ व्रती आया हुआ है, कौन सा कैसा पात्र है, उसके योग्य यह वस्तु, यह पदार्थ है या नहीं, मौसम कैसा चल रहा है, उस मौसम के अनुकूल है या नहीं, हम किस क्रम में यह वस्तु आहार आदि की दे रहे हैं, उस क्रम के कारण कुछ गड़बड़, कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। ऐसी दक्षता भी होना चाहिए। दान देने का मतलब सिर्फ दे देना नहीं है, देकर भूल जाना भी नहीं है। देने के बाद इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, कहीं हम गलत तरीके से तो नहीं दे रहे हैं, इत्यादि बहुत सारी चीजें इसमें विचारणीय होती हैं। तो वह दक्षता होना भी जरूरी है। एक सम्यक दृष्टि जीव बड़े वात्सल्य के साथ, विनय पूर्वक, दया करता हुआ उत्तम दान देता है, उसमें दक्ष होता है। देते हुए भी सामने वाले को ये फील नहीं होने देता कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। देते हुए भी, ध्यान से सुनिए, देते हुए भी सामने वाले पात्र को ऐसा फील नहीं होने देता कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, बल्कि वह यह कहता है कि मेरा तो ये सौभाग्य है जो मेरा यह द्रव्य आपके काम आ रहा है। तो दान दक्षता, उत्तम दान में दक्ष होना। इसके बाद मग्ग गुण संसणाये। मग्ग मार्ग, मग्ग मार्ग, गुण मार्ग के गुणों की संसना, प्रशंसा, मार्ग के गुणों की प्रशंसा करता है। मार्ग के गुणों की प्रशंसा के द्वारा, इन सब में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, के द्वारा, मार्ग प्रशंसा के द्वारा, मार्ग के गुणों की प्रशंसा के द्वारा, वात्सल्य के द्वारा, विनय के द्वारा, अनुकंपा के द्वारा, उत्तम दान में दक्षता के द्वारा, मार्ग गुण की प्रशंसा के द्वारा। मार्ग कौन सा? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में जो गुण हैं उन गुणों की प्रशंसा के द्वारा। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो संसार की प्रशंसा नहीं करता, वो तो मोक्ष चाहता है, वो संसार नहीं चाहता। तो संसार मार्ग की या संसार की वो प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग के गुणों की प्रशंसा करेगा। इस दृष्टि से मग्ग गुण संसणाय, मार्ग गुण की प्रशंसा के द्वारा कोई भी उत्तम चीज हमें प्राप्त हुई है उसके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं। कोई भी अच्छी वस्तु हमें प्राप्त हुई है, उस अच्छी वस्तु की हम प्रशंसा करते हैं और उससे विपरीत जो गलत पदार्थ है उसका हम त्याग करते हैं। तो इस दृष्टि से मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करना, मोक्ष मार्ग में जो लगा हुआ है उसकी प्रशंसा करना,
ये दोनों चीजें हो गई, मार्ग की प्रशंसा करना और मार्ग में चलने वाले मार्गी, मार्ग में चलने वाले, मोक्ष मार्ग में चलने वाले की प्रशंसा करना, ये दोनों इसमें समाहित हैं। मोक्ष मार्ग के क्या गुण हैं, उनकी चर्चा, उनकी प्रशंसा, उनको देखकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई मोक्ष मार्गी मुनि महाराज इत्यादि दिख जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनका सानिध्य मिल जाता है, तो हमारे अंदर खुशी का भाव, आह्लाद का भाव अपने आप अंतरंग से प्रकट हो जाना चाहिए। यह है मग्ग गुण संसणाए, मार्ग गुण की प्रशंसा के द्वारा, मोक्ष मार्ग के गुणों की प्रशंसा के द्वारा। अवगूहन, अवगूहन, उपगूहन, अवगूहन का अर्थ भी उपगूहन है। वैसे उपगूहन भी कहते हैं, लेकिन यहां पर अवगूहन, अपगूहन ऐसा शब्द बनेगा, जिसका अर्थ भी उपगूहन ही किया गया है। उपगूहन का अर्थ है छुपाना। किसे छुपाना? दोषों को छुपाना। किसके दोषों को छुपाना? छोटे बच्चों के दोषों को छुपाना, या घर के बड़े बुजुर्गों के दोषों को छुपाना, या कोई बीमार है उसके दोषों को छुपाना। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, ऊधम करते रहते हैं। अब उनके ऊधम और शोर शराबे की व्याख्या क्या हम बाजार में सबसे करते हैं? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उस वृद्ध अवस्था के कारण कुछ गड़बड़, कोई चीज यहां से उठा के वहां रख दी, कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या हम इस बात की चर्चा बाजार में करते हैं, अपने मित्रों से करते हैं, अपनी समाज में करते हैं? नहीं, ये तो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, थोड़ा बहुत गलती उम्र के कारण, लाचारी के कारण हो जाती है। कोई बीमार व्यक्ति है, चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, तो क्या इसकी चर्चा भी हम, अरे हमारे यहाँ वो फलाने, हमारे मान लीजिए कोई भी फैमिली मेंबर है, वो ऐसे ही चिड़चिड़ाते हैं, ऐसा करते हैं, क्या हम इसकी चर्चा बाहर करते हैं? नहीं करते। हमें पता है वो बीमार है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। बालक है, बचपना है, इसलिए हो रहा है। वृद्धावस्था है, लाचारी है, इसलिए हो रहा है। तो इनके द्वारा होने वाले दोषों को हम छुपाते हैं, उनको उजागर नहीं करते हैं। वैसे ही यह जो मोक्ष मार्ग है, यह हमारा घर परिवार है। यह जो धर्म है, यह हमारा घर परिवार है। अब इस धर्म को करने वाले जो धर्मात्मा हमारे परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके द्वारा किसी भी कारणवश कभी कभी दोष लग ही जाते हैं। कोई भी मार्ग में चल रहा है तो दोष तो लगेंगे ही, गड़बड़ तो हो ही जाएगी। उन दोषों को हमें बखान नहीं करना है, बल्कि उनका उपगूहन करना है। उनको सुधारने की दृष्टि तो है, लेकिन जिसका दोष है उसको बताएंगे तब वस्तुएं सुधरेंगी। जिसका दोष है उस व्यक्ति को बताएंगे तब जाकर वो सुधार करेगा। लेकिन उसका दोष हम उसको ना बताएं और पूरी दुनिया को बता दें। उपगूहन की बात चल रही है। जिसने दोष किया, जिसने गलती की, उसकी गलती को हम उससे चर्चा किए बगैर दुनिया में चर्चा करने लग जाएं तो इससे क्या होगा? सामने वाला सुधरने वाला तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में हम किसकी बदनामी कर रहे हैं? अपनी फैमिली की, अपने घर की, अपने धर्म की। हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बात नहीं मानता है और हम पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं सुनता, उसमें ये दुर्गुण है। इससे क्या होगा? हमारी फैमिली की ही बदनामी होगी। वैसे ही हम किसी धर्मात्मा के अवगुण की, बुराई की, छोटी मोटी कोई मिस्टेक है, उसकी हम बुराई पूरी दुनिया में कर रहे हैं, तो हम हमारे धर्म की, हमारी फैमिली की ही बुराई कर रहे हैं, स्वयं की बुराई कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। लोग कहते हैं
सामने वाली ने गलती की है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, मैं तो सजा दे के रहूंगा। अरे भैया, हम स्वयं को सजा दे रहे हैं, हम हमारे परिवार को ही सजा दे रहे हैं, हम हमारे फैमिली मेंबर को ही सजा दे रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि सामने वाला धर्मात्मा है, उसने धर्म को स्वीकार किया है। 100% कर पाना तो मुश्किल है, 90% फॉलो कर रहा है, 80% फॉलो कर रहा है, 60, 70, 33% फॉलो कर रहा है, इतना ज्यादा परसेंट गलतियां कर रहा है। 33% फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि 67% वो गलतियां कर रहा है। अब उसकी 33% वो धर्मात्मा है, 67% वो अधर्मात्मा है। फिर भी हम उसके दोषों को धीरे धीरे, सुधार होगा, बालक है, धीरे धीरे सीखेगा। ऐसा हमें धर्मात्माओं के प्रति भी विचार करना चाहिए, उपगूहन का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छी व्याख्या उपगूहन की हो गई है। रक्षणाय या और अगर आपको उपगूहन की ये व्याख्या पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये व्याख्या पसंद आई और क्यों आई, ये भी बताइएगा। रक्षणाय, रक्षण, 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 रक्षा, सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? जीवों की सुरक्षा, अपने गुणों की सुरक्षा, अपने जैसे गुणवानों की सुरक्षा। रक्षण, रक्षण, संयम भी हम कह सकते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने संस्कारों का रक्षण करता है, वो अपनी संपत्ति, अपनी धार्मिक संपत्ति का रक्षण करता है। ये रक्षा कहलाएगी। जो भी चीज बहुमूल्य है उस बहुमूल्य वस्तु का रक्षण, रक्षण, यहां पर रक्षणाय ये स्त्रीलिंग है तो रक्षणा, रक्षणा, रक्षण, सुरक्षा करने का कार्य भी सम्यक दृष्टि करता है। ये सारे गुण हो गए। कितने गुण हुए? वात्सल्य पहला, विनय दूसरा, अनुकंपा तीसरा, उत्तम दान, दान चौथा, मार्ग गुण प्रशंसा ये पांचवा, उपगूहन छठवां और रक्षण यानी संयम सातवां। ये 7 गुण तो इस गाथा में बता दिए। विभक्ति की दृष्टि से सभी में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। 2 बार यह आया है, यह अव्यय है। वच्छल्लम, अवगूहन, इनमें दूसरी कोई विभक्ति नजर आती है, लेकिन जब हम अर्थ करेंगे तो तृतीय विभक्ति का एक वचन में ही अर्थ करेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से इन सब में तृतीय विभक्ति का एक वचन है और अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब मैं हिंदी में बोलूंगा तो भी आपको प्राकृत शब्द तो नजर आ ही जाएंगे। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 11, उच्चारण। एहिम, एहिम, लक्षणेहिम, अध क ख, लक्षणेहिम, य, य, लक्षिजै, अध क ख, अध ज पुर ज, लक्षिजै, लक्षिजै, अज्जवेहिम, अध ज पुर ज, अज्जवेहिम, भावेहिम, भावेहिम, जीवो, जीवो, आराहन्तो, आराहन्तो, जिण सम्मत्तम, अधमा पुरमा, अधता पुरता, सम्मत्तम, जिण सम्मत्तम, अमोहेण, अमोहेण, एहि लक्षणेहि य, एहि लक्षणेहि य, लक्षिजै अज्जवेहि भावेहिम, लक्षिजै अज्जवेहि भावेहिम, जीवो आराहन्तो, जीवो आराहन्तो, जिण सम्मत्तम अमोहेण, जिण सम्मत्तम अमोहेण। ये भी गाथा बहुत अच्छी है। एहि, एहि, इनके द्वारा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है।
एहिम इनके द्वारा, इनके किनके द्वारा, लक्षणेहिम, एहि लक्षणेहि लक्षणों के द्वारा, लक्षणेहि लक्षणों के द्वारा, लक्षण यानी गुण जो ऊपर बताए हैं ना पिछली गाथा में, इन गुणों के द्वारा। कौन से गुण, वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, एहि लक्षणेहि, या यानी और इन लक्षणों के द्वारा क्या होता है, लक्षित जयी, लक्षित जयी लक्षित किया जाता है। इन लक्षणों के द्वारा लक्षित किया जाता है, इन लक्षणों के द्वारा लक्ष्य को जाना जाता है, पहचाना जाता है। किस लक्ष्य को पहचाना जाता है, आगे बताया जाएगा। इन लक्षणों के द्वारा लक्षित किया जाता है, इन लक्षणों के द्वारा पता लगाया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। और किसके द्वारा लक्षित किया जाता है, अज्जवे ही भावी ही, भावों के द्वारा। कौन से भावों के द्वारा, अज्जव, आर्जव, आर्जव भावों के द्वारा। और कौन कौन से गुण हैं जो ऊपर वाली गाथा में बता दिए वो तो है ही, उसके साथ में अज्जवे ही भावी ही, आर्जव भावों के द्वारा। आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता, सरलता, सरल, सीधापन, सीधापन, सरलता, कुटिलता का नहीं होना, मायाचारी छल कपट का नहीं होना। आर्जव भावों के द्वारा, सरल सीधेपन के द्वारा। सीधेपन, सरलता से संबंधित जितने भाव हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव में कुटिलता के भाव नहीं होना चाहिए, सरलता के भाव होने चाहिए। और इन सरलता के भावों से ही उसकी पहचान होती है। सम्यक दृष्टि जीव में सरलता होनी ही चाहिए, आर्जव भाव होने ही चाहिए, उससे ही वो लक्षित होता है, उसकी पहचान होती है। विनय और वात्सल्य है तो जिन सम्यक्त्व होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिन सम्यक्त्व है तो उसके अंदर विनय और वात्सल्य होगा ही होगा। दोनों सेंटेंस समझिएगा। किसी के अंदर विनय है, कोई विनयशील है, विनयशील है इसलिए वह सम्यक दृष्टि है ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो उसके अंदर विनय जरूर होगी। कोई दान करता है तो सम्यक दृष्टि है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि है तो वो दान जरूर करेगा। कोई जीवों की रक्षा करता है इसलिए सम्यक दृष्टि है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो जीवों की रक्षा जरूर करेगा ऐसा समझना चाहिए। और क्या है, जीवो, जीव, आराहंतो जिण सम्मतम, जिण सम्मतम आराहंतो, जिण सम्मतम जिनेन्द्र भगवान से संबंधित सम्यक्त्व की आराहंतो आराधना करता हुआ, आराहंतो आराधना करता हुआ, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। आराहंतो आराधना करता हुआ, जिन सम्यक्त्व की आराधना करता हुआ जीवो जीव लक्षित जयी लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है। ये ही लक्षणे ही, इन लक्षणों के द्वारा जिन सम्मतम आराहंतो, जिन सम्यक्त्व की आराधना करता हुआ जीवो जीव लक्षित जयी लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है। और कौन सा भाव है, एक भाव और रह गया, अमोहेण, अमोहेण, अमोह के द्वारा, मोह से रहित के द्वारा। मोह का मतलब अज्ञान या मूढ़ता या मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, उससे विपरीत अमोह के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा या दृष्टि का भ्रम जिसको नहीं है ऐसे के द्वारा। अमोहेण का अर्थ एक अमोघ भी लिया जा सकता है, अमोघ के द्वारा मतलब बहुमूल्य जिसने संपदा प्राप्त की हुई है, मनुष्य भाव प्राप्त किया हुआ है, आदि उत्तम वस्तुएं प्राप्त की हुई हैं, इनके द्वारा ये प्राप्ति होना भी जरूरी है। इसलिए अमोहेण ये शब्द भी यहाँ पर है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे गुणों के द्वारा, ऐसे लक्षणों के द्वारा जीवो
जीव जिण सम्मतम आराहंतो, जिण सम्यक्त्व की आराधना करता हुआ जीवो जीव लखित जय पहचाना जाता है। दोनों गाथाएं बड़ी अच्छी हैं। इसका व्याकरण भी देख लीजिए। एहिम लक्षणेहिम अज्जवेहि भावेहि, इन सब में चारों में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। य अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। लक्षित जयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन कर्मवाच्य का यहां प्रयोग है। नीचे जीवो आराहंतो, ये तत्मा विभक्ति का एक वचन है। आराहंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जड़ सम्मतम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अमोहेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। आर्जव भाव, अमोह आदि इन लक्षणों के द्वारा जिन सम्यक्त्व की आराधना करता हुआ जीव पहचाना जाता है। ये गाथाएं बड़ी अच्छी हैं। इसका आंशिक रूप से भी यदि हमने पालन कर लिया तो हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा, हमारा यह जीवन आदर्श हो जाएगा। अगर इन गुणों में से किसी एक गुण को भी हमने धारण कर लिया तो हमारा ये जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे स्वर्ण के समान, हीरे के समान ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कुंद स्वामी की एक एक गाथा, एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अपने मित्रों को भी, अपने परिवार वालों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।